बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं एक मज़मून बउनवान डेंगू बुखार। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको ये वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अजीज़ तलबा, हर चंद अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को अनगिनत नेमतों से नवाजा है। अनगिनत, इतनी नेमतें जो गिनी नहीं जा सकती। मगर इसके साथ साथ इंसानों को हर ज़माने में तरह तरह की आजमाइशों और मसाइब से भी दो चार होना पड़ा है। इनमें मुतअद्दिद कुदरती आफात और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां और अमराज शामिल हैं। कभी मुल्क के किसी हिस्से में ज़लज़ला आ जाता है और बर्बादी फैलाता है, कभी सैलाब इस कदर तबाही फैलाते हैं कि सूरत हाल को संभालने में बरसों लग जाते हैं। और बाद औक़ात किसी मुल्क में वबा फूट पड़ती है तो सैकड़ों हज़ारों लोग लुक़मा-ए अजल बन जाते हैं। कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो मर जाते हैं। ये आफात और वबाएँ किसी मुस्लिम या गैर मुस्लिम या पसमानदा या तरक्की याफ्ता कौमों में इम्तियाज़ नहीं करती। अलबत्ता तरक्की याफ्ता ममालिक अपने साबिक़ा तजुर्बात, वसाइल और मनसूबा बंदी से सूरत हाल पर जल्द काबू पा लेते हैं, जबकि पसमानदा ममालिक वहाँ के हुक्मरानों की नाअहली या बदउनवानी की वजह से सूरत हाल संभल नहीं पाती और वो महज दूसरे ममालिक से इमदाद की उम्मीद लगा लेते हैं। डेंगू बुखार भी एक वबा है और चूँकि ये वबा निस्बतन एक नई वबा है, इसलिए इसने जो खौफ व हिरास फैलाया उस पर पाकिस्तानी सख्त परेशान हुए। इस वबा से पहले 1994 में कराची में और फिर 1906 और 1911 में लाहौर में और बैरून लाहौर ज़्यादातर पंजाब बल्कि पूरे मुल्क में सैकड़ों मरीज़ों की जान का नजराना लिया। हुकूमत पंजाब ने इसके खिलाफ एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई और बड़ी हद तक डेंगू का सद्देबाब तो कर दिया, रोकथाम मगर पूरी तरह कला कमा नहीं हो सका और 2022 में इस वबा से लोग फिर परेशान हैं। 2022 में ये वबा दोबारा आई है और इस वबा से लोग फिर से परेशान हो गए हैं। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए ये जानना ज़रूरी है, वक्त से पहले कोई इंतज़ाम या एहतिमाम कर लेना कि डेंगू क्या है, इसकी अलामात और इलाज क्या है और वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनके एहतियात करने से इस वबा से महफूज रहा जा सकता है। अज़ीज़ तलबा है असबाब। डेंगू बुखार एक मच्छर की मादा के काटने से फैलता है। सबब क्या है डेंगू बुखार के फैलने का? घर के अंदर पाए जाने वाले इस मच्छर के जिस्म पर स्याह और सफ़ेद धारियाँ होती हैं। यही मादा मच्छर इंसानी जिस्म में वायरस दाखिल करती है और जब डेंगू के मरीज़ों को काटने के बाद वो सेहतमंद आदमी को काटे तो वही वायरस उसमें भी दाखिल हो जाता है और उसे भी बुखार होने लगता है। यह मच्छर 10 मिलीमीटर तक लंबा और इंसानी खून का बड़ा रसिया होता है, शौकीन होता है, पसंद करता है। इस जिन्स के मच्छर अमूमन सूरज तुलू होने से ज़रा पहले और सूरज गुरूब होने के ज़रा बाद ज़्यादा फ़आल होते हैं। ज़रा से तसर्रुफ़ के बाद या किसी उस्ताद का ये शेर हस्बे हाल है
दो ही लम्हे रास हैं मुझको यहाँ दिन रात में, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। ये थे अजीज़ तलबा डेंगू के असबाब, और आगे वो बताता है डेंगू की अलामात। इसकी अलामतें क्या हैं, डेंगू जब होता है तो क्या क्या अलामतें ज़ाहिर होती हैं। अजीज़ तलबा डेंगू बुखार की बहुत सी अलामात हैं। इनमें से जब भी कोई अलामत ज़ाहिर हो तो मुआलिज से रजू करना चाहिए, डॉक्टर से रब्ता ज़रूर करना चाहिए। नंबर 1 पे है मच्छर के काटने के 7 दिन के अंदर अंदर बुखार आने लगता है। ये अमूमन 102 दर्जे सेंटीग्रेड तक होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। नंबर 2, सर में शदीद दर्द होता है, ख़ुसूसन आंखों के पिछले हिस्से और जिस्म के जोड़ों में शदीद दर्द होता है। नंबर 3, भूख कम हो जाती है और प्यास बढ़ जाती है। नंबर 4, जी मतलाता है और उबकाइयाँ आने लगती हैं, कह आती है। मरीज़ थकन और घबराहट महसूस करता है। नंबर 5, आंखें सुर्ख हो जाती हैं और जिस्म पर सुर्ख दाने धब्बड़ जाहिर हो जाते हैं और ख़ारिश भी होती है। नंबर 6, गुनूदगी तारी होती है, नींद आती है और मरीज़ बेचैनी महसूस करता है और मुसलसल कहराता है। 7वें नंबर पे मरीज़ के पेट में शदीद दर्द होता है। 8वें नंबर पे डेंगू की शदीद तरीन किस्म DHF है, यानी डेंगू हेमोरेजिक फीवर इसको कहते हैं, जिसमें मरीज के मसूड़ों और दीगर आज़ाद से खून रिसने लगता है। खुराकी नाली से खून रिसने की सूरत में काले रंग के पाखाने आना शुरू हो जाते हैं। जब जो है वो खून रिसने लगता है तो फिर काले रंग के पैखाने जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। इसको दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ। डेंगू की शदीद तरीन किस्म DHF है, यानी डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, जिसमें मरीज के मसूड़ों और दीगर आज़ाद से खून रिसने लगता है। खुराक की नाली से खून रिसने की सूरत में काले रंग के पाखाने आते हैं। आखिरी नंबर पे है इंजुमादी खुलियों यानी प्लेटलेट्स की कमी और सुर्ख खुलियों की ज़्यादती इस बुखार की बड़ी अलामत है। और अगले हिस्से में उन्होंने दिया है इसका इलाज कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। हमारे यहाँ समाजी अद्वियात में से एक रिवायत यह है कि मरीज़ की इयादत के लिए आने वाले 90% अफराद मरीज़ को, इनकी ये एक अलमिया है कि जो मरीज़ की इयादत करने आते हैं उनमें से 90% जो लोग हैं वो मरीज़ को इलाज के बारे में कुछ हिदायत और अपने तजुर्बात का इतलाक़ मरीज़ पर करने का मशवरा देते हैं। ये गलत रिवायत है। लाजिम है कि मरीज़ और उसके लवाहिकीन मर्ज़ की तशख़ीस और इलाज के लिए हमेशा मुस्तनद डॉक्टर या तबीब की हिदायत पर अमल करें। तदम तहरीर डेंगू की वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो सकी। अलबत्ता WHO ने डेंगू के इलाज के लिए जो तजावीज़ दी हैं उनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। ये जो उन्होंने जो है वो डेंगू के लिए तजावीज़ दी हैं उनकी अहमियत का ज़िक्र होने जा रहा है। उसमें है ब्लड टेस्ट करवाएं, पहले नंबर पे है ब्लड का टेस्ट करवाना। दूसरे नंबर पे है मरीज़ का हर घंटे के बाद चेकअप किया जाना चाहिए और अगर इंजमादी खुलिये यानी कि प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो ड्रिप लगाई जाए और खून भी दिया जाना ज़रूरी है। आगे है डेंगू के मरीज़ को, यानी कि ये पॉइंट कहता है डेंगू के मरीज़ को आमतौर पर पैनाडोल और पैरासीटामोल तजवीज़ करते हैं। ये दवा हर 3 या 4 घंटे के बाद दें। अगला पॉइंट है मरीज़ को नॉर्मल खुराक के साथ जूस, सूप और पानी ज़्यादा मिकदार में दें। अगले पॉइंट में वो कहते हैं एस्पिरिन, ब्रूफन और स्टेरॉइड से परहेज़ करें। स्टेरॉइड जो है वो उससे परहेज़ जो है और वो ज़रूरी है। आगे है इसी तलबा एहतियाती तदाबीर, तो उसमें वो कहते हैं बाज़ औक़ात
मरज़ से ज़्यादा मरज़ का खौफ इंसान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। इस मरज़ में मुब्तला मरीज़ों की शरह अमवात 5-6% है, जिसे 1 या निस्फ फ़ीसद तक लाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अवाम और हुकूमत दर्ज झैल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। नंबर 1 पे है, ज़ाती सतह पर ख़ुद को मच्छर के काटने से बचाएं। पूरी आस्तीन की कमीज़ पहने, सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। दूसरा पॉइंट है आगे, मच्छरों की अफज़ाइश और पनाहगाहों को ख़त्म करें। मसलन घरों को काठ, कबाड़, शॉपिंग बैग्स, टूटे फूटे बर्तन, खिलौने, प्लास्टिक और शीशे की चीज़ों से साफ रखें। इन्हें बेच दें या फेंक दें। नंबर 3 पे है, घरेलू सतह पर ये एहतियात भी ज़रूरी है कि गमलों, क्यारियों, बाल्टियों, बोतलों, कचरे के ड्रमों, रूम कूलरों वगैरह में कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें। चौथे नंबर पे है, इस्तेमाल होने वाले पानी के ज़ख़ीरे के बर्तनों और कूड़ेदान को ढांप कर रखें। 5वें नंबर पर है, घरों में स्प्रे करवाएं और जालियों से कमरों को इस तरह बंद रखें कि मच्छरों को कमरों में आने का रास्ता ना मिले। आगे आखिरी नंबर पे है, हमारे यहाँ हर साल अनगिनत अफराद मलेरिया और हेपेटाइटिस से मर जाते हैं, मगर डेंगू की दहशत इन सब अमराज से ज़्यादा है। डेंगू की जो दहशत है वो इन सब अमराज से ज़्यादा है। 2011 यानी कि 2011 के बाद 2022 में डेंगू का खौफ फिर सामने आया है, क्योंकि इस साल कुछ ज़्यादा ही मरीज़ सामने आए हैं। अल्लाह ताला हमें इस मूज़ी यानी जानलेवा मर्ज़ से महफूज रखे, आमीन। अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक। मिलते हैं हम इंशाअल्लाह नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।